अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। तौबा इस्तग़फ़ार जो केस मैं आपके सामने रिपोर्ट करने जा रही हूं, इसकी तमाम तफसीलात मेरे पास आ चुकी हैं और इससे पहले मैंने ऐसा केस रिपोर्ट नहीं किया न सुना। इतनी गलाजत, इस कदर बेशर्मी, इस कदर बेहयाई, फहाशी के पता नहीं ये इंसान भी थे या क्या थे। मुझे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 10 मरतबा सोचना पड़ रहा है कि मुझे क्या बोलना है। सच बोलना है, हकीकत बतानी है तो कैसे बतानी है, और इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। शर्म से आंखें झुक रही हैं। छोटे बच्चे, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, ना ये उनके लिए हरगिज बनाई जा रही है। शौहर के सामने उसकी बीवी के साथ 4 लोग गलतकारी करते हैं और फिर इस गंदे फेल की वीडियो भी बनाते हैं। शौहर को बरहना करके सामने बांध देते हैं। मकसद ये होता है सामने बांधने का कि इसकी बीवी के साथ जब हम गलतकारी करें तो ये अपनी आंखों से देखे। चारों ने अपनी अपनी हवस को पूरा किया और फिर उसके बाद जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ, कयामत यहाँ रुकी नहीं, तूफान यहाँ थमा नहीं, बल्कि उसके बाद इन दोनों मियां बीवी से ये कहा कि जो फेल हमने अभी किया है वो हमारे सामने करके दिखाओ। जिस पर शौहर हाथ जोड़ता रह गया और ये कहता रह गया, भाईजान मेरी इज्जत है, भाईजान मेरी इज्जत है। छड़ियां मारी इस जवाब पर और कहा कि करके दिखाओ, तेरी ऐसी की तैसी, और गलीज गालियां दी साथ साथ। बंदूक सीधी तान ली। जब बीवी ने देखा कि बंदूक तान ली है तो फिर बीवी ने अपने शौहर को एग्री किया कि मैनू ते पता है कि तू मेरा मालिक है। सोचें क्या बीत रही होगी उस मर्द पर जो इस माहौल में दरिंदों में कैप्चर हुआ है। फिर ये उनके सामने, चारों आदमियों के सामने वो फेल करते हैं जो फेल इनसे पहले उन चारों ने इसकी बीवी के साथ किया, और फिर सब बारी बारी एक दूसरे की वीडियो भी बनाते हैं। ये चारों दरिंदे कौन थे, इन मियां बीवी के क्या लगते थे, वो पॉइंट क्या था जहां पर ये काम हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमूमी तौर पर जो केसेस रिपोर्ट हुए मैंने देखे, बाकायदा उन पर प्रोग्राम्स भी किए, उस पर हमने ये देखा कि रेप होता है, मर्डर होता है, लेकिन ये नहीं देखा कि खुद करने के बाद मियां बीवी को कहीं चलो भी जब करके दिखाओ, लाइव फिल्म चलाओ हमारे सामने। ये मैंने नहीं देखा पहले, ना मैंने सुना है पहले, इसलिए मैं बार बार ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। खैर, ये वकुआ आज का नहीं है, 1.5 माह पुराना है। तो 1.5 माह के बाद इस वकुआ की FIR का अंदराज क्यों हुआ भाई? मियां बीवी इतना अरसा तक खामोश क्यों रहे? सवालिया निशान है। लेकिन साथ ये भी बात है कि मुलजमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो डिटेल इसकी कुछ इस तरह से है कि हफ्जाबाद का ये अफसोसनाक वाकया है और जो फैमिली है वो लाहौर की रिहायशी है, शाहदरा के इलाके की। अब मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि के केस में या इस टाइप के केस में मैं बिल्कुल भी नाम जो है ओरिजिनल, रियल, वो करेक्टर का नहीं लेती, चूंकि किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करना मेरा काम नहीं है हरगिज भी। लिहाजा इनका हम फर्जी नाम रखते हैं। फर्जी नाम है जनाब काशिफ, और काशिफ की बीवी का नाम है मोमना। काशिफ की बहन की शादी हुई हुई है नौशहरा विरका में, वो वहां पे रहती है। काशिफ खुद रहता है लाहौर के इलाका शाहदरा में। अब काशिफ की बहन काशिफ को फोन करती है, जिसका नाम है कुरतुलैन। कॉल करके कहती है, भाई मेरी तबीयत बड़ी खराब है, आके मैनू मिल जा मेरे वीर। जिस पर भाई कहता है कि हाँ ठीक है मैं आऊंगा। अब जनाब ये 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे दोनों मियां बीवी बाइक के ऊपर लाहौर के इलाके शाहदरा से निकलते हैं बहन के घर के लिए। बहन के घर पहुंचे, गिले शिकवे किए, खाना पीना खाया, गपशप मारी, दुख सुख फोले, और शाम हो गई। जब शाम के 7 बज गए तो ये वहां से निकले वापस लाहौर शाहदरा अपने घर आने के लिए। नौशहरा विरका की हदूद हुई खत्म और हाफिजाबाद की हदूद का हुआ आगाज। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सफर जो है वो बाइक पर किया जा रहा है। रास्ते में बीवी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम आया हुआ है, तो मुझे कहीं ले जाएं या साइड पर रोक लें बाइक को। जिस पर ये एक शुगर मिल के करीब बाइक को इस नीयत से रोकता है, इस जहन से रोकता है कि ये शुगर मिल है, गार्ड का वॉशरूम होगा, स्टाफ का वॉशरूम होगा, तो मैं यहाँ पे अपनी बीवी को ले जाता हूँ। ये बाइक रोकता है। जैसे ये बाइक रोकता है और बाइक से उतरता है तो सामने से एक बाइक के ऊपर 4 लोग सवार होके आ रहे हैं। आते सार उन्होंने इनके ऊपर असलहा ताना। शौहर को बिठाया अपनी बाइक पे और बीवी को बिठाया दूसरी बाइक पे, और दोनों ने पीछे बैठ के इनके असलहा ताना यानी बंदूक सीधी की हुई है। चुप करके गए चल। शौहर कह रहे हैं, तुसी जेड़ी चीज लेनी है लवो ते जाओ, इंज क्यों है, किथे लेके जा रहे हो सानू? जिस पर ये कहते हैं कि खामोश हो गए चल वरना गोली मारते आएंगे। और इतने में बीवी वाली जो बाइक है उसको ले जाते हैं आगे। उसको आगे ले गए और फिर मजबूरन जो मजामत थोड़ी बहुत शौहर कर रहा है वो खामोश हुआ और चल पड़ा। अब क्या हो रहा है, कुछ फासले पर ये आगे लेकर गए, 1 किलोमीटर दूर तकरीबन एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान का नाम है
कादियानी कब्रिस्तान और इसको बिल्कुल साथ ही एक सरकारी स्कूल भी वाक़या है। जनाब उधर ये उसको ले गए, जाते सार बरहना कर देते हैं दोनों को। बरहना करने के बाद असलहे के जोर पर ये बरहना कर रहे हैं, साथ गालियां भी दे रहे हैं। शौहर को रस्सियों के साथ औंधे मुंह लिटा देते हैं और बांध देते हैं। मुंह में कपड़ा कुछ ठूंस देते हैं, कुछ बांध देते हैं ताकि इसकी आवाज ना निकले। चारों इसकी बीवी के साथ गलत करी करते हैं। पहले एक गलत करी करता है तो दूसरा वीडियो बनाता है, फिर दूसरा गलत करी करता है तो तीसरा वीडियो बनाता है, फिर तीसरा गलत करी करता है और चौथा गलत करी करता है तो बाकी साथी उसकी वीडियो बनाते हैं। और ये सब कुछ शौहर तड़प तड़प कर देख रहा है, जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, ऐसे वो देख रहा है कि मेरी आंखों के सामने मेरी इज्जत कैसे लुट रही है। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। चूंकि बांध रखा है उसको तो वो ना हिल सकता है, ना बोल सकता है, ना उठ सकता है, लेकिन वो तड़प तड़प के वहीं पर ये सब कुछ देख रहा है। और फिर कयामत यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद चारों जब साइड पर हुए, चारों वीडियो बना के और गलत करने के बाद, तो फिर ये शौहर के कहते हैं चल भाई हुन तेरी बारी है। शौहर कहता है भाईजान मेरी इज्जत है, ना करो। साथ हाथ भी जोड़ता है, इधर उधर 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 इधर उधर मुंह भी करता है कि किसी तरह से मैं देख ना पाऊं, किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि मंजर मुझे नजर ना आए जिस पर इसको छड़ियां मारी जाती हैं। बाकायदा वो वीडियो देखी मैंने। और फिर कहते हैं कि चल अब अपनी बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन बना, और हम ना हमारे सामने बना, हमने देखना है। मरता क्या ना करता, हाथ जोड़ता रहा, जिस पर बीवी ने कहा कि मैनू ते पता है कि तू मेरा मालिक है, चल आ जा बढ़ा ले। खैर बीवी उसको एग्री कर लेती है और वो फिर ये काम करता है और ये लोग उसकी वीडियो बनाते हैं। अब टोटल 5 वीडियोस बनी मोबाइल में, एक मियां बीवी की और बाकी 4 दरिंदों की। फिर ये चारों मुल्जिमान 2 तोले की गोल्ड की चेन, सोने की चेन जो गले में पहन रखी थी वो, 2 मोबाइल जो कि टच मोबाइल थे एंड्रॉइड, और एक मोबाइल वो जो कि बटनों वाला था, छोटा था वो, और साथ में कुछ पैसे थे तकरीबन 2500। ये उससे छीन लेते हैं और छीनने के बाद उनको मजीद 2-3 छड़ियां मारते हैं और कहते हैं अगर तुसी जाके दसिया पुलिस नूं ते तैनूं कल कर दियागे ते तेरी वीडियो भी वायरल कर दियागे। अब आप सबके ज़हन में आ रहा होगा कि चलो ठीक है, अपनी वीडियो बनाई, दरिंदगी, जानवर, गलतकारी, सब कुछ, दुनिया का हर गंदा और घटिया लफ्ज इन पर लागू है। फर्ज है, मैं ये कहूंगी फर्ज है इनको कहना। मियाँ बीवी की वीडियो क्यों बनाई? मियाँ बीवी की वीडियो इसलिए बनाई कि जब कभी ये जबान खोलेगा या आवाज उठाएगा तो इसके ज़हन में आएगा ये वीडियो में तो मेरी बीवी है, तो मैंने नहीं बोलना, लिहाजा मैं चुप ही अच्छा हूँ। इस मकसद से मियाँ बीवी की वीडियो बनाई गई थी। वहां पे ये सब जुल्म सहने के बाद दोनों मियाँ बीवी भटकते, रोते, सिसकते, आहें भरते, कांपते लाहौर अपने घर शादरा आ गए और इस बात का फैसला किया कि इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं, किसी को पता चला तो हमारे तो पल्ले कुछ नहीं रहना, पी जाते हैं इस बात को। खैर 1 महीना गुजर गया और 1 महीने के बाद मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर वो वीडियो नजर आने लगी जिसमें दोनों मियाँ बीवी हैं और पास खड़ा बंदा वीडियो बना रहा है। बहुत शर्मिंदा हुए, कभी कोई दोस्त भेज रहा है, कभी कोई रिश्तेदार भेज रहा है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। खैर दिन और रात इसी चक्कर में गुजर रही हैं और वीडियो भी वायरल हो गई है। 5 जून को पुलिस स्टेशन जाते हैं, दरखास्त देते हैं और FIR का अंदराज होता है। याद रहे आपको कि वकूआ है 25 अप्रैल का। हाफिजाबाद का एक थाना है, इस थाने का नाम है कस्सो की। वहां पर जाते हैं, जाके दरखास्त देते हैं इज्तमाई ज़्यादती की। पर्चा दर्ज कर लिया जाता है 8 मुल्जिमान पर, जिनमें से 4 मुल्जिमान के नामजद नाम इसमें मेंशन किए गए हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि नामजद पर्चा है, और 4 नामालूम हैं। जो नामजद हैं उनके नाम जरा सुन लीजिए, लाइक, इकराम, चांद और खावर। ये 4 मुल्जिमान इसमें मेंशन किए गए हैं विद नेम्स, और 4 जो है वो नामालूम है। इस केस का मुद्दई बना शौहर काशिफ। काशिफ ये भी बताता है पुलिस को कि ये जो मुल्जिमान थे ये मांगट ऊंचा के रहने वाले थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे पता है भाई ये मुल्जिमान वहां के थे? तो जिस दौरान ये सारी कयामत ढाई जा रही थी उस टाइम ये मुल्जिमान एक दूसरे को इन नामों से पुकार रहे थे और अपने इलाके का जिक्र भी कर रहे थे। तो वो चीज उसने पुलिस को बताई। DPO हाफिजाबाद आतिफ नजीर साहब तक जब ये वीडियो, ये खबर पहुंची तो उन्होंने फौरन से एक्शन लिया, टीमें तश्कील दी और ये कहा कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द प्रायोरिटी बेसिस पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की दौड़ें लगी, छापे मारे गए और छापे मारने के बाद हमारी इतलात और कुछ जराये के तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अभी गिरफ्तार करने बाकी हैं। क्या मैसेज दूं मैं यहाँ पे कि मियाँ बीवी घर से ना निकले? क्या मैसेज दूं यहाँ पे कि शौहर अपनी बीवी की हिफाजत ना कर सका? या ये मैसेज दूं कि माशरे में दरिंदे ज्यादा हो गए
واقعی معاشرے میں درندے زیادہ ہو گئے ہیں، یہی میسج ہے۔ اور درندوں سے بچنا ہے ہم نے خود، کس سچویشن میں اور کیسے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔